भारतीय साहित्य संगम के द्वारा 68 आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी अभिभावक, हमारे इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय केसरीनाथ तिवारी जी, कुमार तिवारी जी, हमारे संस्था के सम्मानित सचिव बिहारी जी, मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के अनंत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। स्वतंत्रता दिवस हो और एक बुद्धिजीवियों की गोष्ठी हो और इसका विषय लोकतंत्र और लोकतंत्र राजनीति में विसंगतियां, ये बड़ा ही सुखद संयोग है। स्वतंत्रता दिवस है, सारे लोग, लगभग यहाँ उपस्थित लोग कहीं ना कहीं भारत माता की जय जरूर आज एक बार कहीं बोले होंगे, चाहे अपने घर में, कोई संस्था में, समाज में। और उसी अवसर पर, अवसर के अनुरूप में ही विषय गोष्ठी में परिचर्चा करने के लिए विषय मिल जाए तो निश्चित रूप से उसके लिए कुछ मन बनाने की आवश्यकता किसी को नहीं होती है। आज मन बना हुआ है सुबह से ही, भारत लोकतंत्र स्वतंत्रता दिवस, तो बहुत ही सुंदर अवसर और सुंदर यहाँ परिचर्चा रखा गया है। मैं इस परिचर्चा में पुनः एक बार उपस्थित साहित्यकारों का, पत्रकारों का और हमारे यहाँ अनेकों कवि जी लोग उपस्थित हैं, उन लोगों का भी मैं अपने हृदय की गहराई से आप सबका इस कार्यक्रम में वंदन, चंदन और अभिनंदन करता हूं। तो मूड में भूल विसंगतियां, इस विषय पर बोलने के पहले तो यहाँ उपस्थित हिंदी साहित्य संगम के अध्यक्ष श्रद्धेय केसरी कुमार तिवारी जी, मेरे गुरु जी भी हैं, साथ में संस्था के यहाँ सचिव भी विराजमान, आंदोलन भी करते रहते हैं और आज भी कई आंदोलनों में शामिल होकर यहाँ उपस्थित हैं हमारे बड़े भाई त्रिभुवन कुमार मिश्रा जी, मुख्य अतिथि और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से। निश्चित रूप से एक संस्था है आप खुद, और हिंदी की सेवा कर रहे हैं और रेलवे की भी सेवा कर रहे हैं। इसको मैंने बहुत जगहों पर सुना है, देखा है, जाना है आपके बारे में, कमलेश पांडे जी। और मैं सबसे छोटा श्रीकांत शर्मा आप लोगों के सामने क्या बोलूं, जो मैं आप सब लोगों का वक्तव्य सुन करके, और उनको लगता है कि घटनाक्रम 2-3 दिनों 40 वर्ष उम्र हो गई पत्र की और 1 करोड़ जो है, फिर भी जो भविष्य के बारे में, लोकतंत्र और राजनीति के बारे में भैया ने बताया और वर्तमान के बारे में भी आपने बताया। लेकिन आज की जो घटना स्थिति है, मैं उसी पर फोकस करना चाहूँगा, जो आज और कल में जो सही घटनाएं, यह आप राजनीति, 2 चीजें हैं, एक अच्छाई और एक बुराई है इस राजनीति में। लोकतंत्र में भी लोग कहते हैं कि अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो एक इसका सबसे अच्छा पहलू आज ही स्वतंत्रता दिवस की बधाई के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज जो इस दिन की जो शुरुआत हुई 12 बजे रात में, लोकतंत्र की ही शक्ति है कि हमने आज तक नहीं देखा। मैं अपनी पत्रकारिता लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा था। मैं कलकत्ता से चला हूँ और यहाँ आने में मेरे को साल के आने में करीब 2-3 घंटे लगे होंगे। मतलब समझ लीजिए कि बीबीटी बाग से यहाँ तक आने में इतना टाइम कैसे लगा, क्योंकि रात में जब रास्ते खाली नहीं थे, रास्तों में छोटी छोटी बच्चियाँ, बुजुर्ग महिलाएं, विकलांग महिलाएं, दिव्यांग महिलाएं, मतलब ये सारे लोग रास्ते में उतरे हुए थे। ये कल्पना से बाहर था। ये क्या हो रहा है, सब लोग पूछ रहे थे क्या हो रहा है। जो लोग जानते थे वो समझ रहे थे, लेकिन ऑटो वाले, रिक्शा वाले, ये सब क्या हो रहा है। तो बोले ये लोकतंत्र की शक्ति है, ये नारी शक्ति है जो रास्ते में उतरी है और अपना अधिकार मांग रही है।
यह लोकतंत्र है और इसमें आज भी वह अपने आप को गुलाम ही समझ रहे थे। ऐसी घटनाएं हुई 2-3 दिनों पहले जो सबको विचलित कर दिया है। आज हम लोग स्वतंत्र दिवस पे मनाए हैं, जरूर झंडा तोलन किए हैं, लेकिन मेरा मन तो बहुत व्यथित है कल से। उस तरह का अच्छा मेरे को लगा ही नहीं सारा दिन, और कहीं ना कहीं फीका महसूस हुआ कि नहीं आज हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पर्व है और राष्ट्रीय पर्व है, ये तो करना ही, लेकिन वो जो बच्चे बैठे थे आरजीकर हॉस्पिटल में, उनकी क्या गलती थी? यही राजनीति के कुछ जो राक्षस है, राजनीति के राक्षस, 3000 की भीड़ वो रात में 2-2:30 करीब 12:30 बजे की बात है उसे है, और किसी को नहीं बख्शा है। वहाँ बच्चियां हैं, बहुत लोग निकले थे, 2-3 किलोमीटर तक रैली करके गए हुए थे। वो लोग वापस घर नहीं लौट पाए इस भीड़ और इस माहौल के बाद। फिर क्या पुलिस ने क्या किया है, जो रैली करके जो महिलाएं अपने घर जा रही थी उनको भी पकड़ करके जेल में ले जाए गए हैं। मतलब आज भी करीब 10-20 लोग हैं उस घटना के बाद, किन्होंने किया और कौन लोग उसकी सजा भुगत रहे हैं। ये स्थिति है, ये है लोकतंत्र और ये है राजनीति हमारे देश में। इसे राजतंत्र भी कह सकते हो, ये लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। हम तो कहते हैं राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजा की नीति यहाँ तो नहीं चल रही है, लोक नीति होनी चाहिए। हम लोग को लोक नीति को ही बढ़ावा, हमारे विद्वत जन है यहाँ, मैं तो आग्रह करूंगा कि राजनीति शब्द ही खत्म करके बहुत सुंदर शब्द आपने दिया, लोक नीति होनी चाहिए। राजनीति की जगह लोक नीति। इस शब्द को एकदम खत्म कर देना चाहिए। राजनीति क्यों? हम लोग तो बहुत पहले आजाद हुए और राजा महाराजा हमारे नहीं है, और राजा महाराजा जहाँ है वहाँ भी तो राजनीति, लेकिन हम लोग को लोक, मेरा आग्रह है लोक नीति। सर अध्यक्षीय भाषण के बाद धन्यवाद ज्ञापन सचिव हमारे। गुंडों का खिलौना, यही मैं जो राजनीति की बात मैंने कहा है उसका निचोड़ काव्य के माध्यम से, क्योंकि अब सभी लोग काव्य के सृजन करता है, आप सभी निर्माता हैं कविता के। गुंडों का खिलौना यह लोकतंत्र हो गया है। गुंडों का खिलौना लोकतंत्र हो गया है। जब कभी जो कभी गणतंत्र था अब गणतंत्र हो गया है। जो कभी गणतंत्र था अब गणतंत्र हो गया है। पहले जननायक थे और देवों को जन से चलाते, देश को जन से, पहले जननायक थे, देश को जन से चलाते थे, और अब गणनायक हैं। देश को गण से चलाते हैं और सारे चुनाव अकेले जीत जाते हैं। अब गणनायक हैं, देश को गण से चलाते हैं और सारे चुनाव अकेले जीत जाते हैं। गुंडों का खिलौना या लोकतंत्र हो गया है। मतलब मुख्य यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई। आज जेल खाने से जब नेता लोग इलेक्शन लड़ते हैं और उनके अधिकार में है तो उनकी छुट्टी कर दी जाती है, जेल से निकल जाओ और इलेक्शन की तैयारी करो जाओ। और इलेक्शन की तैयारी करके जब जीतता है तो अपने को सरकार मान लेता है और समाज को भी डोर कर देता है। तो अब दूसरा सत्र शुरू हो। महेश